गाज़ा की बात करें तो इस जुल्म और बर्बरियत को 1 साल से ऊपर हो गया है। ये 1 साल का वाक़या नहीं है, ये कई सालों का वाक़या है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही स्टार्ट हो गया था। वो कौम जिस पे हिटलर ने इतना जुल्म किया, आज वही कौम मुसलमानों पे उससे कहीं ज़्यादा जुल्म कर रही है और जेनोसाइड कर रही है। बच्चों को और प्रेग्नेंट औरतों को और औरतों को ख़ासकर, ताकि मुसलमानों की नस्ल कशी की जाए, उनकी नस्ल ही ख़त्म की जाए। और सिर्फ एक मुल्क लेने के लिए, एक मुल्क हासिल करने के लिए वो इतना नीचे गिर गए हैं कि जितना इसके बारे में खुल के बात की जाए, जितना अफसोस किया जाए या जितना बुरा भला कहा जाए कम है। आज हम लोग बाइकआउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गाज़ा को देखें, गाज़ा की सूरत हाल को जो कोई भी फॉलो कर रहा है, उनको पता है कि जो जुल्म चल रहा है, जो वॉर चल रही है, जो वॉर क्राइम्स चल रहे हैं, उसके बावजूद गाज़ा के अंदर कुछ ऐसे हादसे देखे गए हैं, कुछ ऐसे मिरेकल्स देखे गए हैं जो कि आम आँख नहीं देख सकती, आम दिमाग नहीं समझ सकता। एक प्रैक्टिकल बंदा, एक पढ़ा लिखा बंदा उस बात को नहीं समझ पा रहा कि जो मिरेकल्स गाज़ा के अंदर, गाज़ा के दौरान हो रहे हैं, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि जिस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं, जिस तरह के लोग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो आम बात नहीं है। एक तो पहले अपने ज़हन में ये बात रखें कि उनका ईमान इस वक्त जितने मुसलमान हैं बाकी उनसे बहुत दर्जे ऊपर गया हुआ है। वहाँ पे अगर शहीद होने पे अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है कि अगर हमारे घर से कोई शहीद हो रहा है तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है। ये ईमान एक आम मुसलमान का नहीं हो सकता, इसका दर्जा ही अलग है। मैंने कुछ मिरेकल्स, कुछ मौजज़े उठा के पढ़े और सुने, तो सुन के मेरे खुद रोंगटे खड़े हो गए। एक साइकोलॉजी टीचर, प्रोफेसर थी गाज़ा में, बल्कि हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। कुछ अरसे पहले बमबारी के दौरान वो अपनी पूरी फैमिली के साथ मलबे के नीचे दब गई। उनकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई, लेकिन इनको निकाल लिया। ये पहले समझी कि मेरी डेथ हो गई है, लेकिन उसके बाद इनको निकाल लिया गया। जब इनको पता चला कि सब लोग, उनके जितनी फैमिली थी, नीज़ जितने लोग थे, सब मर गए हैं, सब शहीद हो गए, तो उन्होंने ये कहा कि या अल्लाह कि मेरे अंदर कैसी कोई कमी थी या मेरे अंदर कोई खामी थी कि जो मुझे इन शहीदों में शामिल नहीं किया गया। मुझे तूने अपने पास क्यों नहीं बुलाया? मेरा अब दुनिया में क्या मकसद जब यहाँ पे कोई बचा ही नहीं है। उसके बाद कुछ रेस्क्यू होने के बाद एक जगह से दूसरी जगह, एक कैंप से दूसरे कैंप, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, एक खाली बिल्डिंग से दूसरी, सर्वाइवल मोड पे वो आ गई। उसके बाद पानी उनको सॉल्टी वाटर पीने को मिलता था, नमक वाला पानी, खारा पानी, या जिसको हम पानी नहीं मानते वो पीने को मिलता था उनको। उसके ज़रिए वो कई कई दिनों तक रहती थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि काफ़ी अरसे बाद मेरे हाथ में एक ब्रेड का टुकड़ा आया, एक ब्रेड पीस आया, तो उन्होंने उसको ऐसे देखा जैसे वो सोने की कोई चीज़ हो। उन्होंने वो खाया, अल्हम्दुलिल्लाह किया, लेकिन उसके बावजूद उनको नहीं पता था मेरा मकसद क्या है। कुछ अरसे बाद उनको कॉल आई और उनको बताया गया कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनके आपकी तरह सारे कज़न्स, माँ बाप, भाई बहन सब मर गए हैं। कुछ बच्चे हैं, इनको यहाँ से कतर ट्रांसफ़र करना है इलाज के लिए, तो इनको एक सरबराह की ज़रूरत है, एक माँ की ज़रूरत है, एक टीचर की ज़रूरत है, एक गाइडेंस की ज़रूरत है, सरोगेटिंग मदर जिसको बोलते हैं। तो हमें आपकी ज़रूरत है। तो उन प्रोफेसर को उस वक्त अपना मकसद पता चला कि अब मैं उस बच्चों के पास जाऊं और वहां से उनको लेके जाऊं। वो गई भी और वहां से उनको कतर लेके गई, उनका ट्रीटमेंट, इलाज, उनका ख्याल। अल्लाह ताला कैसे आपका एक एक इंडिविजुअल बंदे का मकसद दुनिया में रखता है। अल्लाह ताला को पता है कि इस बंदे को कहाँ इस्तेमाल करना है। एक मैंने पढ़ा कि एनेस्थीसिया के दौरान, ऑपरेशन के दौरान, पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है और बड़ी मुश्किल से हो रहा है क्योंकि वहाँ लाइट्स नहीं, जनरेटर नहीं, फ्यूल नहीं। के दौरान वो पेशेंट एनेस्थीसिया में दिया हुआ है, बेहोशी की हालत में है कंप्लीटली, और वो एकदम उठा, खड़ा हुआ, उठा, बैठा और उसने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। वो एक आम बंदा, अब पता नहीं वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या कुरान पढ़ा हुआ है या जो भी है, मतलब या उस कुरान हाफिज है भी या नहीं, उसने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया।
ये मिरेकल्स हमने आज से पहले कभी सुने नहीं, देखे नहीं। वहाँ पे लोग, अगर मैंने वीडियोस में देखा है कि पाँव कटे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं और ज़ख्मों से चूर चूर हुए हुए हैं, उसके बाद वो पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह हमें शहीदों में शामिल कर। और ऐसे नहीं है कि मतलब बिल्कुल प्रैक्टिस हुई हुई है या मुँह से निकल रहा है या एक बस फॉर्मली बोले जा रहे हैं। वो मीन कर रहे हैं, वो दिल से बोल रहे हैं शुक्र हम अल्हम्दुलिल्लाह। उनका ईमान इस दर्जे पे पहुंच गया है। तो आपको साइंस नज़र आ रहे होते हैं कि अल्लाह देख रहा है और अल्लाह आसपास है और अल्लाह हर जगह है और अल्लाह है इनके साथ। एक मैंने पढ़ा कि एक लड़का जब बिल्कुल मरी हुई हालत में, शहीद होने की हालत में जब वो पहुंच गया, ज़ख्मों से चूर था, तो उनकी माँ रो रही थी और एक आदमी आया तो उसको मारने लगा और बोला, पढ़ो बेटा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो। कलमा पढ़ रहे थे, कलमा पढ़ाने की उसको कोशिश कर रहा था कि मरते हुए कलमा पढ़ ले। उसको हल्का फुल्का उसने थप्पड़ मारा कि थोड़ा होश आए, थोड़ा सा पढ़ ले, बस ये मरने से पहले किसी तरह पढ़ ले। वो नहीं पढ़ पा रहा था, ज़ख्मों की वजह से, दर्द की वजह से, कोई भी वजह हो, वो नहीं पढ़ पा रहा था। और उसने उसको बोलते रहा और एंड में उसने पढ़ा, उसने कलमा पढ़ा और मर गया, शहीद हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। और उसकी माँ ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा फूट के रोने लगी। उस आदमी ने उसको संभाला, वो किया, तो उससे औरत से पता चला कि वो लड़का गूंगा और बहरा था, उसको सुनाई नहीं देता था, वो बोल नहीं सकता था। और उसने उस आदमी की आवाज़ सुनी और कलमा पढ़ा और शहीद हो गया। सुबहान अल्लाह। मतलब ये ईमान का जो दर्जा है वहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकता। एक छोटा लड़का है हाफिज़ कुरान, काफ़ी अर्से पहले उसका वो भी शहीद हो गया इसमें। और कहते हैं कि उसके जिस्म से, उसकी बॉडी से, उसकी मैयत से बहुत खुशबू आ रही थी। मतलब उसको लोग टच कर रहे थे, छू रहे थे, दूर दूर से लोग आके उसको छू रहे थे, तो वो खुशबू उनके हाथ में आ रही थी, वो खुशबू वो महसूस कर रहे थे। वो किस ईमान के दर्जे पे गया होगा हमारा भाई। गज़ा के अंदर आप देखें, आपको ज़रा पढ़ें इसके बारे में तो आपको पता चलेगा कि इतनी लाशें, इतनी मैयतें होने के बावजूद, इतना खून खराबा होने के बावजूद वहाँ की फ़िज़ा में एक स्मेल है। कहते हैं एक मस्त है, एक स्मेल फैली हुई है, वो कहते हैं शहीदों की है। और ये भी पता चला है कि अब इज़राइल के जहाँ सोल्जर्स हैं, जहाँ उनकी मैयतें रखी गई हैं, वहाँ खड़ा होना अजाब हो गया है। वहाँ इतनी बदबू है, इतनी स्मेल है, इतनी गंदी स्मेल है, वहाँ खड़ा होना अजाब हो गया है कि उन लोगों ने कहा को जल्दी जल्दी भाई लाशों को ठिकाने लगाओ। वहाँ के सर्द खानों में रहना मुश्किल हो गया है। मतलब आप जब एक जुल्म की इंतहा कर देते हो तो जवाब तो आपको भी देना है ना, आप कहाँ बचोगे। बताने का सिर्फ मकसद ये है कि हम कहाँ खड़े हैं। हम इतने सारे साइंस मिलने के बाद भी हमारा ईमान नहीं काँप रहा। हम बाइकआउट को भी राज़ी नहीं है। हम ये भी राज़ी नहीं है कि हम वहाँ जाके जंग करें। चलें, छोड़ें, आपके भी यहाँ पे हैं, आप तो सुकून में हैं, आप क्यों जाएंगे, आपका मुल्क क्यों करेगा। कम से कम बाइकआउट तो हो सकता है ना। आपका इतनी गैरत तो आपकी जाग सकती है कि आप बाइकआउट कर लें। कम से कम वो उनके प्रोडक्ट यूज़ ना करें। हराम नहीं है कि अगर आप उनके प्रोडक्ट यूज़ कर लोगे वो हराम हो जाएगा, लेकिन आपका दिल कैसे मान रहा है वो लगाने को शैम्पू। आपका दिल कैसे मान रहा है कि उनकी ड्रिंक्स आप पियो, आप उनके रेस्टोरेंट में खाना खाओ। मतलब वहाँ पे ऐसे भी रेस्टोरेंट है यहाँ पे पाकिस्तान में जिनकी वहाँ के फ्रेंचाइज वहाँ के सोल्जर्स को, इजरायली सोल्जर्स को फ्री खाना दे रहे हैं। ऐसे भी वहाँ पे डिटर्जेंट हैं कि इजरायली सोल्जर्स के फ्री कपड़े वॉश कर रहे हैं, वॉशिंग मशीनें लगाई हुई हैं कि उनको आसानी हो। और हम यहाँ पे उनके कपड़े धो रहे हैं, हमारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे उनका एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा पढ़ें चीज़ों को, थोड़ा सा डिटेल में जाएं कि वह बच्चे कितनी तकलीफ़ में है और ये कोई और नहीं, हमारे भाई हैं। अपना और अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।